हेलो एवरीवन। अभी आप पढ़ रहे हैं वेक्टर का प्रॉब्लम जो इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। ये इस सीरीज का वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम 9 सवाल किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 तो ये इनमें से कौन सा सही है। ये आपको पूछा गया है 2015 में और 2016 में 2 साल रिपीट हुआ है। इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। और अगर ये ध्यान में नहीं रहे तो आपको याद रखना चाहिए कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जब थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री दे देंगे तो कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुना 0 करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा 0, यानी ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी बराबर 0 कब मिला? जब थीटा 90 रख दिए। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ऐसे वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान देना है। ऑर्थोगोनल वेक्टर है यानी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो ऑर्थोगोनल भी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए इज परपेंडिकुलर टू बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर है आई डॉट जे बराबर क्या होगा। तो आई जे के, ये भी आपका देखिए ये तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर माना जाता है। आई जे और के, आई जे और के इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी इस सब के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब इनका वैल्यू हो जाएगा 0। ये सवाल पूछा गया था 2015 में। तो ए डॉट बी के रिजल्ट से सवाल पूछे जाते हैं बराबर, इसको ध्यान देना है। ए डॉट बी बराबर 0 होगा, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है। या इसका उल्टा स्टेटमेंट भी सही है कि अगर ए और बी कोई दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। मेरा क्लासरूम जो है वो प्रीमियर कैंपस में है, BM दास रोड पटना 4, और मेरा मोबाइल नंबर है, ऑफलाइन के लिए आप जुड़ सकते हैं 9905208472। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से हम लोगों को भी एनर्जी मिलता है। लाइक करते जाइए, शेयर भी करते जाइए, सेशन का मज़ा मिलते रहेगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी पूछा है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि के क्रॉस जे बराबर क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप रिजल्ट याद रखिएगा। इस प्रकार से एक सर्किल बना लेते हैं। ये हो गया आपका आई, इधर हो गया जे, इधर हो गया आपका के। ये यूनिट वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। जब आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और जब चलेंगे क्लॉकवाइज में तो निगेटिव साइन लगाएंगे। क्या मिलेगा? आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो आई क्रॉस के बराबर होगा माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई। तो के क्रॉस जे यहाँ है, तो के क्रॉस जे बराबर क्या होगा? माइनस आई, माइनस आई। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसे है आई जे के, तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। ये क्लॉकवाइज में चल रहा है तो के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ए डॉट ए बराबर क्या होगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि ए डॉट बी बराबर हो गया
ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी स्केलर होता है तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अब हमको निकालना है ए डॉट ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड गुना ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो अपने वेक्टर अपने आप के साथ कितना बनाएगा, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई वेक्टर स्वयं अपने आप के साथ कितना बनाएगा, 0 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 जिसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुना मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर प्रॉब्लम हो गया, ए डॉट ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ये पूछा है 2013 में, जरा बढ़िया से सीखिएगा। कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पर। इसको मान लीजिए आप वेक्टर ए, ये वेक्टर ए बराबर है 2i माइनस जे प्लस के, और ये वेक्टर बी है i माइनस 2j प्लस के। तो हमको निकालना है ए का प्रोजेक्शन बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, जैसे आई का कंपोनेंट है 2 और यहाँ आई का कंपोनेंट है 1, तो 2 गुना 1। यहाँ देखिए जे का कंपोनेंट है -1 और यहाँ है जे का -2, तो -1 गुना -2 यानी +2। के का कंपोनेंट है यहाँ +1 और यहाँ भी है +1, तो 1 इंटू 1 यानी 1, तो 2 2 4 और 1 5। और बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कंपोनेंट यानी 1 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई √6, 5 बाई √6, आंसर हो जाएगा बी। ये 2013 में पूछा गया था। सो फिर से मंग से समझिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर होगा ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। अगर रहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब होगा बी ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं तो बता ही दिए, इसका एक फार्मूला आप देख लीजिए आप ए डॉट बी निकालने का। अगर ए बराबर है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और अगर वेक्टर बी बराबर है x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर होगा आई के कंपोनेंट का प्रोडक्ट यानी x1 गुना x2 जोड़ जे के कंपोनेंट का प्रोडक्ट यानी y1 गुना y2 और जोड़ के कंपोनेंट का प्रोडक्ट यानी z1 इंटू z2। इसको ध्यान दे दीजिएगा, ए डॉट बी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 15 में आते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, ये वेक्टर का दूसरा वीडियो है, मतलब अभी जो हम शुरू किए हैं सीरीज, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं जो पूछा गया है इंटरमीडिएट में, 12th के बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, फिर सीबीएसई बोर्ड का भी अलग से हम बनाएंगे। तो इस सीरीज में हम जो चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। इंटीग्रेशन आपको पूरा बताए हैं, जो भी सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में इंटरमीडिएट में लगभग 5-6 सालों का, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिए हैं। ये वेक्टर का दूसरा लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, जो आपको मतलब दिक्कत लगे जहाँ सुविधा के अनुसार उस वीडियो को आप देख लीजिए। बहुत सारा वीडियो बनाया जा चुका है, थ्योरी का भी अलग से वीडियो बनाया जा चुका है, बहुत सारा लेक्चर्स है, आप आराम से इसको पढ़ कर करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है a इज इक्वल्स टू है i प्लस जे प्लस 2k और b इज इक्वल्स टू है 3i प्लस 2j माइनस के, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। ये 2013 में पूछा गया है, बढ़िया सवाल है, इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले आप निकालिए a प्लस 3b, तो a प्लस 3b यानी a में जोड़ना है b का 3 गुना, तो b का 3 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9i और i यानी 10i। फिर यहाँ देखिए 2 3 जा 6j अब प्लस j यानी 7j। यहाँ देखिए -3k अब प्लस 2k यानी माइनस के। ये बात समझ में आ गया होगा। a प्लस 3b है, a प्लस 3b, तो b को पहले 3 से गुना कीजिए, तो b जो है वो वेक्टर है और 3 जो है स्केलर है। तो जब आप स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 3 3 जा 9i प्लस 6j माइनस 3k। अब इसमें a को जोड़ दीजिए, तो 9i प्लस i यानी 10i। ये हो गया 6j प्लस j तो 7j। ये हो गया -3k अब प्लस 2k यानी माइनस के। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है कहाँ से, 2a माइनस b से, यानी अब a को 2 से गुना कीजिए और उसमें b को घटाइए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j। इसको घटाना है, नहीं 2i माइनस 3i यानी माइनस i। ये हो गया 2j माइनस 2j, तो ये हो जाएगा 0j, j खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 4k माइनस माइनस के यानी 5k, और तब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बता है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, तो 10 गुना -1 यानी -10, 7 इंटू 0 यानी 0, -1 इंटू 5 यानी -5, यानी ये हो जाएगा -15। आंसर हो जाएगा बी। मैंने बड़ी आसान से आप बना सकते हैं, विदाउट यूजिंग पेन बड़ी आसान से बना सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। मोबाइल मेरा भरा हुआ है, लगता है 13-14 मिनट का वीडियो ही है। तो 16 नंबर देखिए, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 7 और a क्रॉस b बराबर है 35। तो a डॉट b हमको निकालना है, a डॉट b। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो सिर्फ हो जाता है ए बी साइन थीटा। अब a मतलब a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड हो गया √26 और गुना b का मैग्नीट्यूड यानी 7, तो √26 गुना 7 और गुना साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, 35 के बराबर, यानी ये वैल्यू है 35 के बराबर। मतलब फिर से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 35 बराबर हो गया √26 इंटू 7 इंटू साइन थीटा, तो 7 × 5 = 35, यानी साइन थीटा बराबर हो गया 5/√26, साइन थीटा बराबर हो गया 5/√26। अब इसको यहाँ से कॉस थीटा निकाल दीजिए, क्योंकि वीडियो का समय समाप्त हो गया है। कॉस थीटा बराबर कैसे निकाल देंगे, ये देखिए थीटा हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √26 का स्क्वायर यानी 26 में से 25 गया तो 1 यानी 1/√26। अब निकालना हमको a डॉट बी, तो a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो a कितना हो गया, देखिए a का मैग्नीट्यूड हो गया √26, तो √26 और गुना b का मैग्नीट्यूड गुना 7 और कॉस थीटा हो गया 1/√26, तो 1/√26 √26 कट गया तो 7 बन जा 7, यानी आंसर हो गया आपका 7। तो 14-59 मिनट का ही मेरे मोबाइल में स्पेस बचा हुआ है, अब ख़त्म होने वाला है, तो हम यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। एक सवाल अपने से इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 a प्लस b निकालना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। a प्लस b निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2i और i 3i हो जाएगा, 3i वाला एक वो है ये है,